नमाज़ें कम पढ़ते थे, वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, नमाज पढ़नी तो बिचों हम जेन च की है कि मैं चाबियां भुल आया उसे अपने मेज़ से वो कि जिदे पैसे रखते हैं वो जी अस्सलाम वालेकुम की होया वो यार दौड़ी दौड़ी तेरी मां नूं तेरी भैन नूं भजी 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 की होया जी ओए वो मैं चाबियां भुल आया वो लेके आ। अल्लाह अकबर, ये नमाज है? तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसजूद, ऐसे इमाम से गुज़र, ऐसी नमाज से गुज़र। अब दुख होता है, अब दुख होता है वहाँ पर जाके। फिर बच्चे आते थे कॉलेजों के कि हमने थीसिस लिखना है। दो बंदे थे, मैं था, मनीर था, वो एम.ए. पॉलिटिक्स, मैंने लॉ किया हुआ था। वो आते थे, कहते थे हमें कुछ बताएं। फिर उनके सवाल होते थे, उनको बताते थे, फिर उनको नंबर शंबर मिलते होंगे। ये जब हमारा पीरियड था, फिर मैंने जब यहाँ से डाउनफॉल हुआ मेरा, जो हमारे ग्रुप का, हम इधर उधर तितर बितर हो गए, तो फिर ना मैंने एक सोसाइटी बनाई, क्या नाम था उसका मैं भूल गया हूँ, अभी तक मेरे पास कागज़ हैं उसके। उसमें बहुत से जो यूथ थी ना, वो आ गई शानू स्टूडियो में मेरे पास, कहने लगे जी आपने अपने लिए बड़ा कुछ कर दिया, आपने टीवी भी कर लिया, थिएटर भी कर लिया, रेडियो भी कर लिया, फिल्म भी कर रहे हैं आप। तो मैं जहाँ जाता था ना डायरेक्शन देने के लिए, तो मुझे कहते थे दूसरे लोग हमें नहीं बताते। मैं कहते अल्लाह मियां ने उनको इल्म ही इतना दिया है बस, और कुछ नहीं। फिर मेरे जहन में एक आइडिया केम इनटू माय माइंड कि मैं एक किताब लिखूं, वो भी दिखाता हूँ अगर मिल जाती है तो। वो मैं किताब लिखी, व्हाट इज़ एक्टिंग, हाउ टू डू डायरेक्शन, व्हाट इज़ मूवमेंट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रेडियो पे ले गई बाजी यास्मीन नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन तुहाडी खिदमत 'ਚ हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABID TV की तरफों। और नाजरीन अज असीं तुहाडी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान दे बिग सुपरस्टार तो बहुत कोई अगे दी दुनिया साडे बाबा जान, जिन्हां ने चाहे वो फिल्म का मैदान होए, चाहे वो स्टेज ड्रामे का मैदान होए, चाहे वो TV होवे, माशाअल्लाह कई दहाइयां तो काम कर रहे ने और अपने काम का लोहा मनवाया और अपने उस जिहड़ा फहर पाकिस्तान का सी उन्होंने बरकरार अज तक रखे है। पूरी दुनिया च लोग उन्होंने देखते हैं, पूरी दुनिया च लोग उन्होंने फैन ने। और सब तो पहले तो असीं एडवांस उन्होंने मशकूर हाँ कि सानू उन्होंने अज टाइम दिता अपने कोल बैठण दा, और इनू मैं अपना एक एजाज़ भी समझांगा। तो साडे नाल ने मसूद अख्तर साहब, आओ उन्हां नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल ने बाबा जानी? अल्हम्दुलिल्लाह। तुहाडी तबीयत कैसी है? तबीयत कभी ठीक हो जाती है, कभी नरम हो जाती है। एक्चुअली ज़िंदगी जो है ना, ये बड़ी एक मुश्किल सी चीज़ है, ये गुजारनी बड़ी मुश्किल है। फिर ऐसे जैसे अपने ही नज़रिया के लोग जब लाओगे तो फिर बैठेंगे, वरना नहीं बैठा जाता। शेख सादी कोटेशन है, चोर चोर मिशन असद, वली वली मिशन असद। आप भी जाते होंगे अपने दोस्तों में, तो जहाँ आपका मन नहीं मानता होगा, आप ऐसे ही चुप करके मोबाइल निकालेंगे और बंद होगा। हाँ जी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, क्यों हैं? अच्छा मैं आ रहा, मैं 15 मिनट च आ रहा। लो जी टेलीफोन बंद किया। यार माजरत माजरत भाई, सारे दोस्तों से एमरजेंसी आ गई, मुझे घर से टेलीफोन आया, मैं फिर आ जाऊँगा घंटे 2 घंटे बाद। गया। ये हर एक में अल्लाह ताला ने जो अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, ये उनका दिल मन। कई दफ़ा लोग कहते हैं आप क्या खाते, क्या है आपके पास,
मैं कहता हूँ यार मेरे घर से पूछ लो, अब जब मैं कहीं भी रोटी खाता हूँ मैं आपसे कम खाऊंगा, मुझे खाई ही नहीं जाती। अगर रोटी राजे के खा लेंगे तो सवेरे उठ के ही लभांगे, सुते होंगे ना, है भाई है ना। जी बिल्कुल इस तरह हाँ नहीं, रात सारी है आराम के लिए दी, अगरचे करें, लेकिन ये दुनियादारों की रात जो है वो रात होती है, मेरा दिन है, और उनका दिन मेरी रात है। नहीं, मेरा दिन उनकी रात होगी। मैं दिन को सोता हूँ, फजर की नमाज अजान सुन के अल्लाह अकबर, अब मेरा कोई नहीं है, नाश्ता करके अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इस तरह की है। बाकी और पूछ लें आप जो पूछना है। ये तो मैं शेख सादी की कोटेशन सुनाई दी आपको, थोड़ी बहुत मज़ीद भी करूँगा, जितने मर्ज़ी सवालात पूछे। कम से कम जो मैं अल्लाह की मेहरबानी से जो बात करूँगा सच्ची करूँगा, जो मेरे साथ बीती है वो आपको बताऊँगा, और 90% इसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि मैंने अपने यूथ के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया। चले ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? इत्तेफाक समझे, इत्तेफाक समझे। मेरे वालिद साहब एक्चुअली डॉक्टर थे, मेरे नाना भी डॉक्टर थे। तो मैं जब पढ़ रहा था तो उस वक्त ये था कि मैं अपने बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा। लॉ की पहली मेरी क्लास थी, फर्स्ट ईयर की, और मेरे साथ जो इसमें थे सिकंदर शाहिद थे, CM मुनीर थे, वो मेरे क्लास वाला था, और भी बहुत से लोग से जो पढ़ते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि अलमरा में एक ड्रामा हो रहा था, तो उस वक्त ना डाउनफॉल आ रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। तो फिर वो वहाँ के लोग 7 बजे शुरू हो जाता था ड्रामा ये, और 9 बजे से पहले पहले बंद। वो आते थे, शहबाज किरानी साहब भी आए, बहुत से डायरेक्टर आए, वहीद भट्ट साहब भी आए, मकसूदी साहब भी आए, मुनीर साहब भी आए, फिर असलम परवेज़ साहब आए, लहरी साहब आए, एंड देन वो पीरियड था फैज़न फैज़, सूफ़ी तबस्सुम साहब, नईम ताहिर साहब, ये लोग थे, ये बारी बारी आते गए। तो जितनी मुश्किलात थी वो हमको बर्दाश्त करनी पड़ती थी। और फिर हमने, जब उन्होंने सोचा नईम ताहिर साहब ने कि ये जगह छोटी है तो कुछ करते हैं, उन्होंने प्लास्टर के मॉडल सा बना दिया हो, आपने शायद देखा हो, मुनीर साहब, मंजर ममीन साहब ने, याद नहीं अब। उसके बाद हमारी यही दुआ होती थी कि पता नहीं ज़िंदगी में ये घड़ियाँ मिलती हैं नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता जब अनवर सज्जाद साहब आए एज ए चेयरमैन, तो हमारा एक ग्रुप था, वो सारे बैंकर थे। मैं था, कबीर खान थे, अनवर अली थे, CM मुनीर था, शकील था। ये बाद में फिर पंजाब काउंसिल चले गए, हमें भी ऑफर हुई लेकिन क्या हमने नहीं है। वो फिर हमने सारे लाहौर के जितने होटल थे ना, उनमें सामने पार्क होता, वहीं तंबू लगाना, वहीं शुरू। फिर कभी सड़क पे जगह मिल जाती थी और मैं तकरीर करता था, बड़ी बारी थी, अरे गुस्टैपो पुलिस भेज दो, हम गली गली अलहमरा बनाएंगे। और हमने भी करके दिखाया, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी लाहौर की। फिर एक दफ़ा मौका मिला तो तरबेला से लेके जैकबाबाद तक वो हमारा था। उसमें सबिया खान भी थी हमारे साथ, और भी लोग थे। तो बाकी यही था, एक उन्होंने बड़ी सी वैन मंगाई हुई थी, वो बीच में AC भी था, हीटर भी था सब। वो फिर हमने 2-2 शो किए सारे,
मतलब डिवीजनल लेवल पे हम वो कर रहे थे। कोई डिवीजन ऐसा नहीं है जहाँ हमने कोई ना कुछ शो ना किया हो। जैकबाबाद में उसका एंड हुआ था। उसके बाद फिर ये हुआ कि सन मुझे भूल गया। एक हनीफ रामे साहब थे, वज़ीर आला थे, उस वक्त पीपल पार्टी से ताल्लुक़ था उनका। एक जमील कुरैशी साहब थे और एक अनवर जहाज साहब थे। ये सारे सेक्रेटरी लेवल के लोग थे। तो एक दफ़ा हम ओपन एयर पे कर रहे थे ड्रामा। अब हाल एक था, वो ओपन एयर पे हमने क्या किया, कैसे करोगे कि सर हमने खुद ही वो बेलचे बूलचे ला के वो ज़मीन जो थी ना खोद दी, उसकी जितनी मट्टी थी उसका हमने स्टेज बना दी। अब मसला ये शुरू हुआ कि अगर कोई चीज़ ना मिले आपको, ये हमें सवाल दिया ना इम्तियाज़ साहब ने, तो आप सेट कैसे लगाएंगे और लिख के लाएं। 3 दिन की मोहलत है। ले गए अपना अपना लिख के। उसमें से सबसे साथ जो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने कहा जी लग जाएगा। कहते कैसे लगेगा, बांस तो हर जगह मिलता है ना आपको, हर शहर में मिलता है, बांस मिलता है, चीखें मिल जाती हैं। अब वो एसी का तो ज़माना नहीं था, बाद में आया एसी यहाँ। तो उसमें फिर हम चीखें गाड़ते थे, उनके आगे पतला पतला जो कपड़ा होता है ना, किसी रंग का किसी रंग का, तो बड़ा ऐसे लगता था दूर से कि ये वो सारा कुछ वही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हनीफ रामे साहब, उन्होंने हमारा ड्रामा देखा। सन फिर बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बुक मौजूद है। 50 साल अलहमरा में कौन कौन से लोग थे, कैसे करते थे, क्या किया था उन्होंने, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। कहेंगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूँगा, दिखा भी दूँगा, अगर मुझे मिल गई वो किताब अभी। उन्होंने फिर जिसकी मूँछें थी उसकी मूँछें ना रहीं, औरतों के मेकअप गुजर गए, वो कोई अजीब सही बन गई शो। वो ड्रामा तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर जितने लोग थे, कुरैशी साहब, जमील कुरैशी साहब, अनवर जहाज साहब, बहुत अच्छे लोग थे। कमिश्नर उस वक्त चेयरमैन होता था। तो सर फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे देता हूँ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है आर्टिस्टों के साथ कि बारिश में हम ड्रामा ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने 9 करोड़ 90 करोड़ पता नहीं 9 करोड़ 9 करोड़ 9 लाख 90 लाख ऐसे करके हिस्से थे, सारे 9 के साथ थे। तो उन्होंने पैसे दिए और फिर ये आपका हाल जो था, ये इसका सन भी याद नहीं है मुझे। और मुझे अल्लाह ताला ने 81 में ये शुरू हुआ था शायद, बुनियाद इसकी रखी गई। आई डोंट नो, मुझे पक्का पता नहीं कि मैं आपको बता सकूं, कि मुझे सच बोलने की आदत है और मार खाने की भी आदत है, और क्या कहते हैं, हिजरत करने की भी आदत है। अल्लाह अकबर। हाँ, वो हिजरत ही होती है ना, एक दफ़ा बंदा बैन हो जाए, दूसरी दफ़ा चला जाए, हिजरत है हमारे लिए। रिस्क वहाँ लिखा होता था, वहाँ चले जाते थे। दैन ये पैसे मिले सर। फिर ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने दिया कि उसकी पहली स्पीच, ओपनिंग स्पीच, जिसमें ऑल दी MPs एंड हनीफ रामे खुद साहब खुद बजाते खुद वो देखने के लिए आए। इट वाज मुझे इसकी हिस्ट्री भी पता है। इट वाज हिंदू की जगह थी, हिंदू एक मियाँ बीवी दोनों थे। तो जब हमारी पार्टीशन हुई है ना, उस वक्त उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चूँकि फ़न के हैं, उसमें फैज़ अहमद फैज़, इम्तियाज़ साहब, सूफ़ी तबस्सुम, ऐसे लोग थे वहाँ। तो उन्होंने फिर मिल मिला के ना एक ये अलहमरा बनाया। ये पहले सुर्ख पत्थर लगा होता था इस पर, अलहमरा आर्ट काउंसिल। अब तो नक्शा बदल गया। फिर मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, पहली बुनियाद उसमें सजदा दिया। और उसके बाद जो पहली स्पीच थी, नईमतार साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी, फैज़ साहब से उनको मिला था, क्या कहते हैं, चार्ज। तो मैंने कहा ये 700 750 सीट का हाल है सर, तो मैं कैसे बोलूँगा, मुझे माइक दे दें। 1.5 घंटे की स्पीच थी वो, कोई क्यों नहीं, को कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नो, दिस इज़ ए सिन, यू आर ए थिएटर एक्टर, ये गुनाह है।
वेलकम सर की तकरीर। अब उसमें से कोई भी बंदा होगा जिसको पता होगा कि हाँ मैंने पहले तकरीर की थी, पहला सजदा भी किया था, क्योंकि हमारे ख्वाबों की ताबीर जो थी वो बाहर आने लगी, लोगों को पता करना पड़ा। और फिर ऐसे चलता रहा ये सिलसिला। और फिर ये हमने ये क्या किया कि एक ड्रामा था पैसा बोलता है, उसमें एक सी सैमुअल था, एक एक्टर, मुन्ना लाहौरी को जानते होंगे, देखा होगा। उनकी उतनी हाइट थी और उतना ही उसका जिस्म था। उनको एक चलते प्ले में ना वो हार्ट अटैक हो गया। हम उठा के उन्हें गंगाराम ले गए। शो वॉज द एंड, आखिरी सीन जो एक्ट था वो करके हमने मुक्ता दिया उसको। और फिर दूसरे दिन के लिए बड़ा ज़रूरी था। मैंने कहा मुन्ने यार इधर आ। वो चाय भाई पिलाता था, हमें, आपको याद होगा। फिर बात को अल्लाह ताला ने उसको भी बड़ा कुछ दिया। मैंने कहा यार तुम्हें इसका सी सैमुअल का करैक्टर याद है? कहते याद है बाबा जी। और उसने वैसा ही किया, वो पता ही नहीं चला लोगों को कि ये वही है वही है। फिर जब उनका CM मुनीर का कोई थर्ड था, उनको अटैक हुआ, तो रक्शे में ही उन्होंने डेथ दे दी। और इन द इवनिंग, रात को शो में उसकी बीवी और बेटा, उन्होंने कहा जी, पूछा हमने कि अब वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमने कहा यार क्या करें हम, हमारे पास कफन दफन के पैसे नहीं। देन एन आइडिया केम इन टू माई माइंड। हमने कहा कि सुबह दूसरे दिन जाके मैंने कहा कि सारे आओ और 1 घंटा पहले आओ। तो सारे आ गए। मैंने कहा यार एक काम करो, एक डेथ हो गई हमारे इस आर्टिस्ट की, तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। उन्हें 2500 रुपया 2500 रुपया चाहिए। क्या कहते हैं इसको? 2500 2500 ही कहते हैं ना? जी जी। उसकी ज़रूरत है। तो हमने एक 16वां शो जारी किया। अब 16वें शो में वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो फिर मैं कमिश्नर साहब के ऐसे ही, देखिए जब कोई अल्लाह ताला काम करता है तो किसी न किसी को भेज देता है आगे अच्छे काम के लिए। तो फरीदी साहब नाम था, उनको 7 फुट का कद, 8 फुट का, पठान थे। Then an idea came into my mind सर। मैं कहा सर मुझे कुछ 10 मिनट दें आप, मुझे बड़ी हुआ बोले। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं 16वां शो जो है जारी करना चाहता हूँ। उसमें मेरा आर्टिस्ट कोई पैसे नहीं लेगा उस दिन के, और जो प्रोड्यूसर है वो पब्लिसिटी के पैसे नहीं लेगा, ना काटेगा उसमें से, और जो अलहमरा है उसका किराया नहीं लेगा। दे एग्रीड। जो सारे कहने लगे कि ये बात बड़ी अच्छी है। फिर मैं चला गया उनके पास, वो फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। ये चलते शो में भी चलता रहा, ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर हमारी कमीज़ें, हमारे कपड़े, हमें को सोनामुखी फिर हम खुद लेते थे। वो क्या करते थे प्रोड्यूसर जो थे, पहले हम खुद ही चंदा इकट्ठा करके ड्रामे किया करते थे। उसमें मैं, कभी साहब, मैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक, कभी साहब नेशनल एंड ग्रैंडेज बैंक, जमील फ़खरी आल्सो इन बैंक, रफ़ी मरहूम नन्ना ओवी बैंक, अली एजाज बैंक। तो फिर हम इनसे ना जाते थे, तो हम कहते थे यार 50-50 रुपये दो, ड्रामा करना। वो लेके हम शुरू कर देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता क्या था, कुछ पैसे बचते थे। 2 रुपये टिकट थी, 1 रुपया 8 आने हमें एडवांस देते थे, और 50 रुपये हमें मिलते थे, जो मैक्सिमम थे उस वक्त के। चलता रहा ये काम ऐसे, और फिर हम भी इसके साथ चलते रहे। और फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि जब अनवर सज्जाद साहब का ड्रामा आया, वो चेयरमैन बन के, तो उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। वो एक सूफी पठान था, चौकीदार था, तो उसने हमें पहले बता दिया कि आज आपके साथ ये होना है। उससे पहले चाबी हमारे पास थी, हम अपनी जितनी फाइलें थी उठ के आ गए।
और देन जो वकील थे मेरे क्लास वाले कहने लगे हम कोर्ट तक जाएंगे। मैं कहने कोर्ट तक नहीं जाना, ये इतने ही मर जाएंगे। उन्होंने चाबी खोली, वो तो कख भी नहीं लंबा उन्होंने, और ऐसे ही चलते चलते फिर वो जो था हमें कहना पड़ा, मार खाई हमने, कपड़े मारे, उधड़े, गालियाँ खाई। फिर मैं चला गया फरीदी साहब के साथ, ये कुछ तो करने नहीं थे देते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप ये काम करो, 16 शो दो जैसे ये कहता है। और उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने हमें बैन कर दिए। उसके बाद फिर वो ड्रामे चले नहीं वहाँ, बिल्कुल नहीं चले। एक ग्रुप होता है ना, एक टीम बन जाती है एक दूसरे को जानते जानते, तो फिर उन्होंने हमें बैन कर दिया। जब 2-3 हफ्ते नहीं चला फिर उन्होंने बंदे भेजना शुरू कर दिए, एम शरीफ साहब को भेजा और लोग भेजे। तो फिर एक दिन खुद भी आ गए, कहने लगे यार मैंने माफ़ कर दे, तो मैं गलत काम किया था। मैं तकरीर भी बड़ी तड़लेदार की थी, उस वक्त जज्बाती थे हम भी, पढ़ भी रहे थे, ये भी कर रहे थे। जो इवनिंग क्लासेस थी ना उसमें हम जाके पढ़ लेते थे लॉ, और फिर शाम को हम वहाँ आ जाते थे। और जिस दिन हमें टाइम नहीं मिलता था उसमें हम कहते थे यार कोई ये आगे पीछे कर लो कोई रिहर्सल जो है, और 20 दिन की रिहर्सल करनी है और 20 दिन ड्रामा करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन पे आ गया, 16 पे आ गए। फिर हमने कहा, मुझे कहने लगे क्या चाहते हो तुम? मैं कहा सर ये आर्ट काउंसिल को कहें कि जितना ये होता है ना इनका 16वें शो के पैसे ऐसे नहीं काबू आएंगे ये, तो आप ऐसा करें कि एक इस पर फिक्स कर दें। अब 10,000 रुपया उस वक्त फिक्स हुआ, अब का मुझे पता नहीं, 5,000 सेकंड दूसरे हाल का हुआ। और फिर यही जो तरीका था ये कम्प्लेक्स में भी गया, वो बड़े पैसे इकट्ठे हो गए। फिर उनमें से ये करता था कि जो भी आता था ईडी ये वो उसको कहता था कि सर ये हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया। इवन ये सदर साहब को भी पहुंची ये बात, तो उन्होंने मेरी समरी में इसका नाम लिया, दावा ड्रामा आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो वो अखबारों में छप गया। फिर ना वो रजिस्टर नहीं हो रही थी, तो जब अखबारों में छपा तो मुझे संतोष साहब ने बताया, अल्लाह उनको जवाहर रहमत में जगह दे, कहते यार तू की कम फड़ लिया, अखबार में बड़ा कुछ आन लिया है, सानू भी बना दे। फिर अनवर कमाल शाह साहब ने पूछा, वो भी ले गए मुझे। मैंने कहा जी मैंने पैसे में हाथ नहीं लगाना, मैं इनको पूरा आपको बना कर दे देता हूँ, भाई इलाज भी, जो कुछ मैंने करना है, जो कुछ आपने करना है, एवरीथिंग विल बी देयर। वो फिर मदर शाह साहब का थोड़ा सा कोई पता नहीं बीमार हो गए या कोई डाउनफॉल था उनका। आप यकीन करेंगे जब मैं कह के उठा वहाँ से, मैं कर दिए। फिर जनाब उन्होंने एक शो किया मदर साहब के लिए ओपन एयर थिएटर में। तो ओपन एयर थिएटर में किया तो वहाँ देखें सारे इंडस्ट्री की हीरोइन हीरोज़, थिएटर के हीरो पर आर्टिस्ट और रेडियो के, टेलीविज़न अभी नहीं आया था, सारे मौजूद थे। और इतने थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कहता तो 10 रुपये भी अगर लगाए ना, एक बंदा दीवारों पे बैठे हुए थे, अगर आपने वो ओपन एयर देखा हो तो सीढ़ियाँ थी उसी पे सारे बैठे हुए थे, कोई गद्दी रख के बैठा था। वो फिर पैसे में अगड़ दगड़ हो गई। उन्होंने कहा जी क्या कितने पैसे हुए? उन्होंने उनको 20,000 रुपये दिए। बाकी मुझे नहीं पता कि इतने बड़े अपना इतना क्राउड में से, इज्तिमा में से आपको इतने पैसे मिले होंगे। वो पता नहीं खा पी गए होंगे। उनका वाला ना मालो कुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, मेरे अमाल मेरे साथ। जब ये बना गया, जैसा मैंने पहले कहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी और मैंने ऐसे सजदे भी किए वहाँ। तो जो हमारे सीनियर थे वो कहते थे वज़ू करके आओ, ये रिज़्क़ हलाल है। एक दूसरा वो क्या करते थे, एक सीनियर जो है राइट विंग पे, एक लेफ़्ट विंग के, दोनों जाते थे अगरबत्तियाँ सुलगा के आके फिर दुआ मांगते थे, या अल्लाह ताला हमें वज़ू के बाद
या अल्लाह ताला हमें सलूक इत्तफाक से ये ड्रामा करने की इजाज़त दे, क्योंकि लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। किसी वक्त कोई कहता था कि यार मेरा इसने क्यों खा लिया है और मुझे क्लैप नहीं आई, वो फिर उससे बैठ के हम 2-4 बंदे थे, चल यार माफ़ कर दे, आइंदा नहीं ऐसा होगा। दूसरे को कह देना यार इसको लेने दो क्लैप, क्योंकि आपका कैरेक्टर क्लैप वाला नहीं है, यू आर परफॉर्मिंग। तो फिर इस तरह भी चलता रहा सिलसिला। फिर जब बाहर के प्रोड्यूसर आए ना, उन्होंने देखा कि जो एक्साइज ड्यूटी है ड्रामे पे वो 25% है, 25% है या 20%, और जो गाने वहाँ चलते थे उसकी थी 65%। अब देखो बिजनेस माइंड लोग हैं, उन्होंने सोचा कि इसको आपस में मिक्स कर दिया जाए, नाम सिर्फ ड्रामे का रखा जाए, बाकी अल्लाह आपका भला करे डांस होगा। लड़ाइयाँ हुई, फिर हमें बरनी बाग में ऑफ़र हुई मरने की, मारने के, गोलियां मारने की, कब्रें बनेंगी तुम्हारी। इस तरह से चलता रहा सिलसिला। आते हैं अच्छे काम करने के लिए, रुकावटें आती। मैं पिछले दिन अमजद साहब के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा जुल्फ़ी कोई लाइब्रेरी में कोई स्क्रिप्ट पढ़ा, तो स्क्रिप्ट था वो क्या था, एक सितम तेरे लिए, बानो आपा का लिखा हुआ था, शाख साहब की बीवी का, बड़ा अच्छा था। उसमें मेरा एक मेजर का रोल था। तो मैंने कहा जी मुझे तो चलना नहीं आता है एज मेजर। पहले खुद कर रहे तो चाइनी का एक ताइफा आया तो वो उस तरफ लग गया, उन्होंने कहा तुम करो। 2 दिन थे उसमें, उसको याद किया फिर, और वो फिर जनरल ज़िया साहब ने आके देखा वो प्ले, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं तस्वीर भी आपको दिखा सकता हूँ। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, कहने लगा वुड यू लाइक टू जॉइन द आर्मी। मैंने कहा वाई नॉट सर, इट विल बी ऑनर फॉर मी। वो पता होता जानो हथ मिला के ख़त्म, मामला ख़त्म हो गया। मैं कितने जाना सी आर्मी। हाँ, मैं तो पहले बैंक छोड़ के आया था। इसकी मैं वो बोलता हूँ, तदबीर कुनद बंदा तकदीर कुनद खंदा। आदमी तदबीरें बनाता है जब वो सन्ने बलूगत को पहुँचता है, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं जी फ़ौज में चला जाऊँगा, मैं पुलिस में चला जाऊँगा, मैं जहाज़ उड़ाऊँगा, मैं नेवी में चला जाऊँगा, सो मैनी अपनी अपनी सोच के साथ। लेकिन वो क्या कहते हैं, आदमी तदबीरें करता है, तदबीर कुनद बंदा, बंदा तदबीरें करता है, तकदीर कुनद खंदा, कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारा रिज़्क़ कहाँ लिखा है। अल्लाह अकबर। बस ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर कामरान लशारी साहब ने जब चेयरमैन होके आए तो उन्होंने प्रोटोकॉल भी नहीं दिया। मैं वाहिद आदमी था जो आधा घंटा उनके पास बैठा, अस्सलाम वालेकुम करके चले गए। पता नहीं क्या बुराई थी या क्या था उनके लिए। उसके बाद उन्होंने कहा चले यार चलते हैं आप। वो अपनी तरफ चले गए, मैं अपनी तरफ आ गया। लेकिन दुख हुआ मुझे कि यार एक हस्ती, एक सेलिब्रिटीज़ वो आई हैं तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। बस ये जो लस्ट ऑफ मनी है ये नहीं छोड़ती, ये नहीं छोड़ती इंसान को। कुर्बानी एक आयत है, दूसरे सिपारे की है या मंदिर सब तीसरे सिपारे की, मेरा ख्याल है दूसरे की है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता है चौथा लन तनालुल बिर्रा हत्ता युनफिकून, के तुम उस वक्त तक फला नहीं पा सकते जब तक किसी अजीज तरीन शय की कुर्बानी ना दो। अपनी कुर्बानी से वो तो कर गए, वो पैगंबर कर गए, हज़रत इब्राहीम कर गए, इस्माइल को ले गए साथ। फिर दुम्बा आ गया कि नहीं तेरी कुर्बानी कबूल है, ये आ गया था। और उसके बाद ये देख लें हज़रत ईसा का क्या किया इन्होंने। अब देखें हज़रत हुसैन के साथ क्या हुआ। ऐसे ही है, बस कामयाब वही होगा जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे। कामयाब वही होगा जो दूसरों के लिए कुछ करे। एक और फारसी का मसला मुझे याद आया, कसबे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शवी। कोई इतना बड़ा काम कर जाओ कि दोनों साइडों के, दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हें सुकून मिल जाए, दोनों जहानों में खुशी खुल जाए। दुआ भी मांगते थे, दुआएं भी मांगते थे, नमाजें कम पढ़ते थे। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है,
नमाज पढ़नी ते बिचों हुण जेहन च की है कि मैं चाबियां भुल आया उसे अपने मेज़ ते वो कि जिहदे पैसे रखते हैं वो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम की होया वो यार दौड़ी दौड़ी तेरी मां नूं तेरी भैन नूं भजी 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 की होया जी ओए वो मैं चाबियां भुल आया वो लैके आ अल्लाह अकबर ये नमाज है तेरा इमाम बेहजूर तेरी नमाज बेसजूद ऐसे इमाम से गुज़र ऐसी नमाज से गुज़र। अब दुख होता है, अब दुख होता है वहाँ पर जाके। फिर बच्चे आते थे कॉलेजों के कि हमने थीसिस लिखना है। दो बंदे थे, मैं था, मनीर था, वो एमए पॉलिटिक्स मैंने लॉ किया हुआ था। वो आते थे कहते थे हमें कुछ बताएं, फिर उनके सवाल होते थे उनको बताते थे, फिर उनको नंबर शंबर मिलते होंगे। ये जब हमारा पीरियड था फिर मैंने जब यहाँ से डाउनफॉल हुआ मेरा जो हमारे ग्रुप का, हम इधर उधर तितर बितर हो गए, तो फिर ना मैंने एक सोसाइटी बनाई, क्या नाम था उसका मैं भूल गया हूँ, अभी तक मेरे पास कागज़ हैं उसके। उसमें बहुत से जो यूथ थी ना वो आ गई शानूर स्टूडियो में मेरे पास, कहने लगे जी आपने लिए बड़ा कुछ कर दिया, आपने टीवी भी कर लिया, थिएटर भी कर लिया, रेडियो भी कर लिया, फिल्म भी कर रहे हैं आप। तो मैं जहाँ जाता था ना डायरेक्शन देने के लिए तो मुझे कहते थे दूसरे लोग हमें नहीं बताते। मैं कहता अल्लाह मियां ने उनको इल्म ही इतना दिया है बस, और कुछ नहीं। फिर मेरे जहन में एक आइडिया केम इनटू माय माइंड कि मैं एक किताब लिखूं, वो भी दिखाता हूँ अगर मिल जाती है तो। वो मैं किताब लिखी, व्हाट इज़ एक्टिंग, हाउ टू डू डायरेक्शन, व्हाट इज़ मूवमेंट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रेडियो पे ले गई बाजी यास्मीन नईम ताहिर की बीवी। तो वो अभी कब कुछ पढ़ लेना उसमें से, यूट्यूब में से कह रहा हूँ आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। उसको 3-4 मेरे इंटरव्यू हैं मेरी ज़िंदगी के, व्हाट आई वाज, और मुझे कहाँ तकदीर ने फेंका। फिर बैंकों वाला भी वापस आया, कहना जी वापस आ जाएँ आप, वो पब्लिसिटी शुरू हो गई ना, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। मैं कहा मैंने अब नहीं आना, आई वॉज रिज़ाइन। मैं एग्ज़ाइल पे भी गया, मेरे वाले सब बड़े तजगुज़ार, वालदा माँ 24 घंटे तलावत। तो फिर पलटा खाया कि नहीं, अब जाता हूँ जो कुछ कहता हूँ पूरा हो जाता है, झूठ नहीं बोलता, जितनी बातें की हैं दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। अब इसके थोड़ा बहुत हस्बे हाल जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब मेरे जहन में क्या आता है। एक शेर है, अब यहाँ बात होती है तन्हाई की, एक उम्र जहाँ हमने अंजुमन आराई की। हम जहाँ भी जाता था एक और शेर पढ़ता था, एंड में हमें खबर है कि हम चरागे आखिरी शब हैं, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, और यूथ वो उजाला तुम हो। जहाँ से हम छोड़ के जा रहे हैं उससे आगे चलो। नहीं मानी बात इन्होंने, जाएं, आपको अपने अमाल की मिलनी है, मुझे मेरे में अमाल की मिलनी है। फिर कुदरत ने एक ऐसा पलटा मारा कि मैंने दुनिया छोड़ दी। एक फिल्म लग रही थी, उसमें जमील अख्तर साहब डायरेक्टर थे और सुल्तान महमूद अशरफ साहब आप जानते होंगे रेडियो पे थे, उनके पास सितारों का इल्म था।
जमील अख्तर साहब वैसे कोई पढ़ाई करते थे। अच्छा, उसका जो स्पॉन्सर था ना, डिस्ट्रीब्यूटर, उसने कहा यहाँ एक बाबा जी हैं मजदूब हैं, तो आइए उनके पास चलते हैं कि हमारी फिल्म का क्या होगा। यानी हो चले गए। मैं कहा यार मुझे तो कुछ आता नहीं, कैसे जानना क्या आदाब होंगे। तो थोड़ी देर उसने सोचा कि फिर मेरे ज़हन में आया। मैं कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ, आप मेरे आगे आगे चलना, जो तुम करते जाओ मैं करता जाऊँगा। चले गए वहाँ बेगमपुरा में। उनका नाम है सैयद मंसूर अली शाह। ये भी वाक़या सुनाता हूँ शाह का भी, अगर मंदर अमीन साहब मुझे याद करा देंगे मैं कर दूँगा। चले गए, उन्होंने सबसे पूछा क्या नाम है, ये है। जमील अख्तर को भी पूछा, और भी एक दो बंदे हो गए, उनको कहा नहीं इस टाइम नहीं, इस टाइम पढ़ा करो, इस टाइम नहीं, ये तुम ये करो वो करो। तो मुझे नहीं उन्होंने पूछा, ओवरलुक हो गया मैं। सॉरी, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। जी जी पिए। ओवरलुक हो गया सर। ऑन माई वे बैक आई स्टार्टेड वीपिंग। तो मैं जब घर आया हूँ, सीढ़ियों में छोटा सा कमरा था, इससे भी चौथा हिस्सा होगा, जिसमें एक बेड और 2 कुर्सियाँ बमुश्किल लगती थी। फिर वो क्रॉस करने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए वो साइड करनी पड़ती थी। वहाँ बैठते रहे, वहाँ बहुत से लोग आए, मुनीर नियाज़ी साहब आते रहे, अल्लाह आपका भला करे, अयूब खान साहब आते रहे, सागर सदीकी साहब आते रहे मेरे पास आए। मुझे नहीं पता क्या कौन सी ऐसी हस्ती थी। दैन ही सेड, मैंने क्या देखा, मैं रो रहा जमील अख्तर साहब से। वो इधर रहते थे मुल्तान रोड पे, एक सैनमा था, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अब तो वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें बन गई हैं। तो वहाँ जाना होता था, उन्होंने रिक्शे में मुझे छोड़ जाते थे। मैं अपना ये चबुजी पार्क, उसमें मेरे पास घर था किराए का, तो छोड़ गए। कुछ देर में देखता हूँ, मैं रो भी रहा हूँ कि उसके साथ एक छोटी सी दीवार थी सीढ़ियों के साथ, ताकि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा कवर हो जाए। तो मैंने बैठे देखा, मुझे रास्ते में पूछा जमील अख्तर साहब ने, रोक क्यों रहे हैं? मैं कहा सर यही पता नहीं है मुझे, लेकिन घर आके मुझे पता चला कि मैं तो ओवरलुक हुआ हूँ, शायद कोई मुझसे गलती हो गई हो। कुछ देर में मैंने इधर नज़र मारी तो वो खुद आके बैठे हुए। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं कहा सर ये हुआ, कम ऑन। चला गया। उस वक्त एक लड़का था, वो बेचारा मुलाजिम, तो मैंने कहा रक्षा ला दो। उन्हें मिले कोई नहीं, मैं आप ही पैदल चल पे। तो बुढ़ी के इर्द गिर्द एक दीवार थी छोटी सी, वहाँ जाके बैठ गया मैं। कहाँ जाना है? बेगमपुरा जाना है। नहीं नहीं जी नहीं, अस नहीं इस वेले जाना। अच्छा, बैठा रहा। गुस्सा भी आया। फिर मैंने कहा पुत्रो फिर सारी रात इतने बैठे रहना, और मैं चला गया उस जगह पे। जाते ही मैंने सलूट मारा। मैंने कहा मे कम इन सर? यस, यू हैव बिन कॉल्ड बाई मी, नॉट बाई मी ओनली बट आल्सो बाई माई मुर्शद। वो बाबा लाल शाह का मज़ार है, मरी से आगे 84 शरीफ, बरहना बैठते थे दोनों। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने मेरी कमीज़ भी फाड़ दी, और बहुत सी बातें होती थी। मुझे फिर वो कहते थे, नाम नहीं लेते थे, निक्कू नाम रखा हुआ था मेरा, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। फिर मेरे घर भी आ जाते थे, जगह बदल देता तो फिर उनको जा कहता था मैं उस जगह चला गया। हाँ, ये इस दुनिया से हट के बातें हैं। अभी जो काम करता हूँ उनसे पूछ के करता हूँ। और जब मैं बीए में था, मेरा एक क्लास फेलो था गुलाम मुहिउद्दीन, तो उसे गामी गामी कहते थे। वो इत्तेफाक हुआ, उसने मेरे घर के सामने अपना घर बना लिया। मैं कहा यार कैसे? तो कभी इकट्ठे बैठ जाते थे। तो उसने एक दिन, मैं जो यूनिवर्सिटी पुरानी उसके लॉन में बैठा हुआ था, और भी थे मेरे साथ लोग, तो वो मुझसे पूछते थे। मेरे पास इस्लामियात थी बीए में, एंड आई स्टूड फर्स्ट। पता नहीं मेरे वालिदैन की दुआएं थी, वो भी बड़े इस्लामी थे। कुरान शरीफ पढ़ना है उन्होंने, और तहज्जुद पढ़नी है, नमाज़ें पढ़नी है पूरी,
हमने भी हाफ़िज़ कुरान से पढ़ा हुआ, लेकिन फिर दुनियादारी भी कोई चीज़ है ना, बंदा बहक जाता है बस। वो मैंने शेर सुना दिया आपको, तेरा इमाम बेहुजूर तेरी नमाज बेसजूद, जी जी सुन लीजिए। ऐसे इमाम से गुज़र ऐसी नमाज से गुज़र। कुछ नहीं है, अपने मन को सीधा कर लो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, किसी का हक मत मारो। अभी कुछ दिन हुए मेरे पास कुछ लोग आ गए, लड़के ही थे, और ये यूथ से मुझे मोहब्बत है। कोई कह देगा आगे जी मेरे ताया ने तुहाडे नाल फिल्म च वो बूम ते खलोंदे सन, साउंड रिकॉर्ड की थी, कोई मेकअप वाला आ जाएगा कोई, फिर मैं ना नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये अब मुझे उनका हवाला देता हूँ, मुझे याद भी नहीं होता कितने क्या क्या याद रखूँ, किस किस को भूल जाऊँ। तो फिर मैं कहता था अच्छा यार जो तुमने देना दे देना, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, रिस्क उसके पास है, पैसे भी उसके पास है, हम क्यों मांगे। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी ये दामा भी है, पिछला तो तकसीम कर लो, मुस्तहिक लोगों को दो। ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर अब वही है कि थिएटर जो है वो मर जाएगा। अब मर जाएगा, मरेगा कैसे। अब कोरोना आ गया, अब इन्होंने पहली दफ़ा उसको बंद करके, जब थोड़ा सा वक्फा बीच में मिला था, इन्होंने रौला डाल दिया ये बहुत से लोगों ने कि हमें जानते ही नहीं, वो हमें भी पैसे दे, हमारा तो रोज़गार ख़त्म हो गया, कोई कुछ कोई कुछ। जितनी मेरी सलाहियत थी उतनों को तो डलवा दिए पैसे, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000। एक और आया था, रियाज नाम था उसका, 3 बच्चियाँ थी, बेटा नहीं था उसका, तो उस घर की छत गिर गई, उसका बाजू भी कट गया थोड़ा सा। उसके पीछे फिर मैंने कहा जाओ फलां आदमी के पास चले जाओ लाओ, क्योंकि आई वॉज द पायनियर, मैं उसमें था, मैं नहीं बनाई थी अपनी मदद आपके तहत। वो 2 रुपये 2-2 रुपये हम हर ड्रामे के पीछे हर आर्टिस्ट के काट लेते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सब ने इंजॉय कर दिया। अब भी वो चालू है। और फिर कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा यार थिएटर इज़ समथिंग एल्स, फिल्म इज़ समथिंग एल्स। और जी फिल्म में तो डांस होता है ना, अब मैं इस हिस्से में हूँ, इस चपकलश कह रहे हैं या मुब्तला हूँ इसमें, करूँ ना करूँ ना करूँ करूँ, बस ऐसे ही ख्वाब देखता रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ यार अल्लाह का रिज़्क उन्होंने इन डांसरों के नाम लिखा था, मौज करें, मैं कौन होता हूँ इनका रिज़्क बंद करने वाला। फिर उन्होंने कहा जी फिल्म इंडस्ट्री में डांस होता है तो थिएटर में क्यों नहीं हो सकता। मसला ये है हकीकत में दिस इज़ एटोनमस बॉडी, ये ख़ुद मुख्तार बॉडी है, ये जो चाहें अपने बाइलाज बना लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन किसी को नहीं देते। आप नेट पे चले जाएं तब भी नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर जो कुछ भी हुआ, फिर एक AD साहब आए, उन्होंने 1.5 लाख ले के लोगों को, जवानों को भर्तियाँ दी। फिर मेरे ज़हन में ये भी आया कि मैं आई मस्ट गो टू डैप, उनके भी मैं 1-2 इवेंट किए हुए थे, तो मेरे वाकिफ़ थे थोड़े बहुत काफ़ी, फिर बाद में भी आते रहे। फिर इधर ये वार्डन होते हैं क्या, जो सड़कों पे खड़े होते हैं, जी वार्डन, हाँ, उनमें से फिर मैं दफ़ा पता नहीं क्या लाइसेंस लेने गया था, तो उसमें एक मंजर अमीन जैसी उन्होंने दाढ़ी रखी हुई। तो कहने लगे मैं सर टेलीफोन आया मुझे, मेरा बन गया वो, कहना मैं आपके साथ कुछ देर बैठना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं क्या लेना आपने। कहने लगे जी बातें आपकी जो है ना बड़ी अच्छी लगती। वो खुद नमाजी था, लगता था मौलाना कोई फराज नाम था उसका सरफराज। फिर वो वहाँ ले जाता रहा मुझे वार्डनों के पास, उनके साथ घुल मिल के ये पूछना कि आपका कोई मसला है, ये है वो है, तो फिर हल अल्लाह दे देता है ना। पिछले दिनों बात हुई थी, कोई अमजद साहब का एक प्ले था, वो मैं भी उनको कह गया है, मैं कहा जी रजिस्टर में दर्ज हैं, स्क्रिप्ट नहीं है। वो स्क्रिप्ट लाइब्रेरी वाला खा गया, अल्लाह चाहे माफ़ करे उनको, चले गए वो। फिर बड़ा कुछ हुआ, वो बस इतना ही कुछ हो सकता था, होना चाहिए था। हर कमाले राज़ वाले, जिसको अल्लाह ताला अरूज देता है
उसको जवाल भी देता है, जो कमाल पे पहुंचता है। इनको सिर्फ पैसा याद है, इनको सिर्फ पैसा याद है, चाहे माँ और बाप इनका कहाँ गया वो इनका अखलाक कि इनकी खिदमत करो। हदीस नबवी है, इनके साथ ऊंचा मत बोलो, नहीं। और फिर ये भी कहा मैंने कहा माँ के कदमों में जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। बाप का काम क्या है? कफ़ालत। माँ का नाम क्या है? तरबियत। हम जाता रहा इनको, लेकिन नहीं, जूं फिर कौमें बदलती हैं ना, उनकी नई सोच होती है। हमने कि दूनी दो दूनी चार पड़ा हुआ है। आज के बच्चे देखें, उन्होंने जेब में जीन में मोबाइल रखा होता, फ़ौरन नेट पे जाएंगे और पूछ लेंगे उसको इस सवाल का क्या जवाब है, और आपको सही मिल जाएगा बस। और जो सर्टिफिकेट या क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट क्या कहते हैं, सनदें मिली थी, वो भी उन्होंने पैसे ला के बनाई हुई थी। कुछ नहीं था कुछ उसमें, कुछ ला के दिखाओ, कुछ तो ला के दिखाओ। बस इस तरह लाइफ गुजर गई। अब भी परवाह नहीं है। मैं इनको आते ही कह रहा था मंदिर था, मैं दुनिया के ना जिन्होंने 10-10 साल मेरे साथ की है, काम किया है मेरे साथ, मैं उनके नाम भूल गया था। कबीर साहब आए, मनीर साहब आए, जो भी आता था। एक लान था, उसमें मैंने मच का हुक्म हुआ मुझे 7 साल 7 ईयर्स मच जलाया। नादेली पूरी नहीं हो रही थी। किताबों में कड़ों में ये लिखा है या अली, बस 3 दफ़ा या अली, ख़त्म नहीं। फिर मैं मुल्तान चला गया। वहाँ एक उनका नाम सुल्तान, पता नहीं क्या था उनका, 7वें सुल्तान इससे पुकारते थे। 20-25 घर होंगे कच्ची मट्टी के, रेल के फाटक था वहाँ। तो एक पुरानी हवेली थी, वहाँ शूटिंग कर रहे थे। तो वो मैं जब फारिग होता था ना, मुझे कहते थे अब आप बैठ जाएं, तो मैं वहाँ चला जाता मज़ार पे। मैं कहा सर मैं मज़ार पे हूँ। इतना ही था जितना ये चौक आप बड़े होंगे, कोई 15-20 कदम, कोई ना कोई लड़का आवाज़ दे तो मैं चला जाता था वहाँ। फिर मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया, उनके सामने बैठ के चाय बड़ी पीता था, सिगरेट बड़े पीता था। 20 बंदे भी आ जाएंगे तो चाय क्या कहेगी, रुपया ठहनी का प्याली। तो उसमें फिर आगे उन्होंने बताई। तीसरा जब या इली आता है, उसके आगे है या इली इज़रिकनी फ़ी सबीलिल्लाह बहक के फ़ातिमा तो ज़हरा सैयदा ताहरा। फिर कंप्लीट होती है तो मैं तुम्हारी माँ का वास्ता अली, आओ मेरी मदद को। जब फिर वो उनके बिस्तर पे आके सोए हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बस ऐसी बातें। अब दिल नहीं करता कहीं जाने को भी, किसी को बुलाने को भी। वक्त गुज़र रहा है, अच्छा गुज़र रहा है। बहुत से लोग थे जिन्होंने आड़ भी आगे नहीं की। फिर हमें ये भी एक इल्ज़ाम मिला कि सर इतने यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना खोलो, हमारा ये बिजनेस है। तो जब हम उनको अच्छी बात बताते थे, वो कहते जी नहीं, अमानुल्लाह जो कुछ कर रहे हो, फलाना जो कुछ कर रहे हो ठीक कर दो, उन्होंने करन दो। वो जो नहीं किया हमने, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आइंदा आप ड्रामा डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, ना एक्ट करेंगे। वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। कुछ भी नहीं है, ये दुनिया क्या है, कुछ नहीं है। अभी एक दो शेर सुनाता हूँ आपको। उम्मीदों के चिराग हम जलाते रहते हैं, मुश्किलें कठिन सही हम मुस्कराते रहते हैं। वो जो छोड़ के चले गए मुझे अकेला, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत हम कराते रहते हैं। दोस्तों हमारे सब्र व तहम्मुल का इम्तहान न लो, हम अपने ही लहू से नहाते रहते हैं। लगा के 2 फूल कांधे पे, लगा के कांधों पे 2 फूल गुलाब के, कभी अर्श पर कभी फर्श पर आते जाते रहते हैं। ये 2 फूल मैंने किस लिए कहा कि आपको भी थोड़ा सा इल्म मिल जाए। एक वाहिद गुलाब का फूल है जो खुशी गमी में बराबर का शरीक है। आपका टाइम पूरा हो गया कि नहीं? नहीं, आप कंटिन्यू रहें। अच्छा, कोई और सवाल भी कर देना बीच में, मैं ही जी, मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है,
पाकिस्तान में जैसे पहले भी आपसे बात हुई कि सबके लिए कॉलोनियाँ बनी, तो क्या आर्टिस्ट इस पाकिस्तान में इस चीज़ के हकदार नहीं थे कि इनके लिए भी कोई कॉलोनी, एक रिहायशी वो स्कीम जिस बना दी? जिस वक्त में वो हकदार थे, देखें ड्रामा हो फिल्म हो, इसना कोई ना कोई पीछे मैसेज छोड़ के जाते हैं हम। वो ड्रामा ही नहीं है जिसमें आने वाली यूथ के लिए हिदायत ना हो। ये यूनान से शुरू हुआ था और ज़राए अबलाग में से ये तबलीग के लिए शुरू हुआ था कि दो फरिश्ते हैं, वो एक इस कंधे पे एक नेकी का है, एक इस कंधे पे वो बदी का है। अब जो रब सारी चीज़ों को जानता है, नीयतों को जानता है, उसे क्या ज़रूरत है हमारे पास फरिश्ते भेजने की। यार अपने आप को सीधा करो, रब भी रब करो, अल्लाह अल्लाह करो, एक काम और करो, वज़ू रखो, हमेशा हमेशा वज़ू रखो, चलते फिरते रहो, जो आपके दिन में आता पढ़ते रहो, ख़त्म हुई बात। बस ये ज़िंदगी है। जाना सब ने है, नबियों ने चले गए, वली चले गए, सब चले गए। कुछ लोग अच्छे काम कर गए, वो आने वाली नस्लों ने उन्होंने कहा जी तुसी तो गैसां दे वेले दे एक्टर हो, तो तुसी सानू की समझान चले। अब इसका क्या जवाब दें हम, लाइल्म लोग थे, चले गए। अब उनकी बारी आई हुई है ना, अब चीख रहे हैं खड़े होकर। मैं नहीं बोला, मुझे एक दो मैसेज भी आया ऐसा ज़रा हमारे साथ भी चले। मैं कह नहीं, मेरा मन इजाज़त नहीं देता मुझे। मैं बात कर रहा था कमर्शियल की, बच्चे थे वो आए मेरे पास, पहली दफ़ा ना उनका मालिक भी साथ आया मेरे पास, तो मैंने उनसे मांगा मुझे 50,000 दे दे। वो कोई क्या कहते हैं उसको, जिसमें बहुत से घर बनते हैं, ठीक है, सोसाइटी वो बननी थी बाहर के ममालिक में। तस्वीरें भी ली उन्होंने, वो लग ली, और उसको सोसाइटी का नाम भी दिया हमने। वो फिर वो उसके लिए बना रहे थे कि एक कमर्शियल थी, तो उन्होंने कहा जी नहीं हम 40,000 रुपये देंगे आपको। मैंने कहा यार मैंने तो पहले ही तुम्हें कम बताया, मुझे तो लोग बड़े बड़े पैसे दे जाते हैं, लेकिन चलो तुम यूथ हो, 40 भी ना देना तो अब 30 दे देना। अब 30 पे डन हो गई। दूसरी दफ़ा मैं गया तो कहने लगे जी आपकी सिर्फ फ़ोटो होनी है, एक पोती आपकी ये है। उन्होंने मुझे काफ़ी देर बिठाए रखा, गुस्सा ही बड़ा आया कि मैंने कहा मैं वादा कर चुका हूँ, ला तुकलिफुल मियाद, जो वादा किया है वो पूरा करो, अल्लाह ताला को वादा खिलाफ़ी पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझे 10,000 दे दिए। अब फिर आए, फिर कहने लगे जी वो ये है हमारे पास 10,000 है, वेले बैठे हैं यहाँ सारे। मैं कहा जी तुम बैठे रहो, मैं अभी आप भी वेला ही बैठा है, जाओ। नहीं बाज आए। उन्होंने फिर कहा कि जी किसी खातून से मुझे कहलवाया कि 26 तारीख है, वो 26 का मुझे कह गए थे। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। कहता जी क्यों? मैं कहा जी आपने एक हक मारा है, मुझे पता है आप कैसे बनाते हैं कमर्शियल, जो आप भेजते हैं ना पहले वो बना के समरी सी या बायोडाटा या कुछ इस किस्म का भेजते हैं ना, ये पे इतने पैसे लगेंगे, उसमें से भी आप कटौती करते हैं। आई नो। तो जब कोई नाम ले लेता है, अब ये सिस्टम शुरू हो गया, कोई आएगा वो कहेगा जी इन्ने पैसे तुम दवा देंगे, बिचों 5 मेरे, वो दे दो कि जी मैंने आपकी फ़ोटो भी दी है, मैंने आपका नाम भी लिया है और आपका बायोडाटा भी बताया। इस किस्म की बातें होती हैं। चलो लेना ले जाओ, हमारा क्या है, वो जहाँ से आया वहाँ चला जाएगा। अब उसने मैंने कहा तुमने मेरा हक मारा है, और ये एक जुमला मेरा याद कर लो, जो लोग दिल से उतर जाते हैं वो सामने भी खड़े हों तो नज़र नहीं आते। जाएं, थैंक यू वेरी मच। मैंने करनी ही नहीं की। बस और कोई पूछना चाहें आप? ठीक है। बस अच्छा जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि साढ़े इत्थे आर्टिस्टां वास्ते क्यों कोई ऐसी सर मेरी ये जब चौधरी नज़ीर साहब थे, नया नया बन रहा था अलहमरा, तो उस वक्त मेरी एक जेन में था कि इनके लिए कम्युनिटी बननी है, लेकिन बैड लक कह लें या खुदा को मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझे एक ब्रिगेडियर के पास भेज दिया, तो वो सारे पेपर शेपर सब कुछ हो गए।
तो जब मैं तीसरी दफ़ा जाने लगा, 2 दफ़ा हुआ था उनसे, उन्होंने कहा हो गया पेपर, अब फलां दिन आ जाएँ। उससे पहले चौधरी नज़ीर साहब की डेथ हो गई और वो ब्रिगेडियर साहब भी वहाँ से ट्रांसफ़र कर गए। फिर मैं जाने को जी ही नहीं चाहा, मैं फिर रीस्टार्ट करूँगा, पैसा कर कैसा आदमी। कुछ अच्छे आदमी होते हैं, अच्छी बातें सुन के कहते हैं कि याद ज़रूर होना चाहिए। ये जैसे मैंने कहा कि हनीफ रामने साहब ने पैसे दिए इसके, अब ये एड भी लेते हैं अलमरा से, वफाक से भी, और जो किराया है वो भी लेते हैं, और जो आर्टिस्ट फंड का किराया है उसमें से भी कपड़ा बच जाता है। आपको पैसे देते हैं वो कि इसमें अच्छे ड्रामे करो। अब ड्रामे वाले ही नहीं रहे, पहले बहुत से लोग थे जो ड्रामे करते थे, उससे पहले भी जो लोग थे, हमें कुछ नहीं मिलता था तो वो चले जाते थे अमेरिकन लाइब्रेरी में, उसका इंग्लिश को अपने कल्चर में जमा करके ढाल के उसके वो ड्रामा शुरू कर देते थे। फिर एक ड्रामा चला पैसा बोलता है, वो बड़ा मशहूर हुआ, और मेरा ख्याल हर जगह उसकी फिल्म भी बनी। उसमें मेरा जो था ना एक नौकर का रोल था, बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह ने कर दिया, तो भला ज़माना था। फिर वो भी हर जगह किया हमने, और कोई 100 से ऊपर कर दी उनकी परफॉर्मेंसेस। पीपल वर हैप्पी, लोग बड़े खुश होते थे। उसमें मैसेज भी था, मार भी पड़ती थी नौकर को, तो कोई बुरी बात नहीं थी, जहाँ होती थी वो काट देते। फिर वो वक्त भी आया कि होम गवर्नमेंट ने कहा, जो सेंसर करने आते थे, कि जो मेरा नाम सुनते थे, कवि साहब का सुनते थे, एक तीसरा चौथा उमर रशीद था, रशीद उमर थानवी साहब का बेटा था, तो उन कहते थे अगर तीनों ने डायरेक्ट किया तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। हम खुद ही काट देते थे, हम खुद ही अगर कोई गलती करता था तो कहते यार ना करना, खुदा का वास्ता है, जो आपका करैक्टर है वो करें। बस कम्युनिटी इस बदकिस्मती हुई, मेरी भी, सबकी भी, लेकिन मैंने अपने तौर पे ज़रूर कोशिश की। लेकिन अब भी मेरी नीयत है, मैं जितने आपके नए मिनिस्टर आए हैं, समाम साहब आए हैं, चौहान साहब हैं, फवाद हुसैन चौहान, उनको भी मैंने कहा, मुझे एक मीटिंग में बुला लिया, बड़े सब अपने अपने, आप नहीं बोलते, मैं कहा सर माई नेम इज़ मसूद अख्तर, मेरा एक ही सवाल है आपके साथ, वो मैंने वो उसकी सोसाइटी की करवा दी। कहते वो वक्त लगेगा, मैं कहा चलो वक्त लगेगा, इनके नसीब में होगा, इनको मिल जाएगा, नहीं है तो फिर अल्लाह जाने मौला जाने। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की ना, और इज्तिमाई कोशिश की, अपने आप के लिए नहीं। मुझे लोग ताने देते थे तुम्हें अवार्ड नहीं मिला, मैंने कहा यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब मिलना होगा मिल जाएगा। लोगों के कहते तुम पेपर लेके चले जाते, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें। एंड देन द टाइम केम कि मैंने कहा मैं अपने जाके तारीफ खुद करूं, नो नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अमंग दैट, मेरे नसीब में होगा, मुझे मिल जाएगा, लेफ्ट दैट। बड़ा कुछ हुआ सर की ड्रामे का की फ्यूचर है, ड्रामा वापस आ जाएगा? ड्रामा दफन होगा, ड्रामा दफन होगा सर। कफन तो पहन लिया उन्होंने, अब दफन भी करने की बारी है उनकी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जब तक ये पुराने ड्रामे नहीं लाएंगे, जब तक ये इस वक्त को पहले नहीं ले जाएंगे। जब ड्रामा आपका 10-11 बजे शुरू हो, रात के 2 बजे बंद हो, तो मैंने उन दिनों भी 1-2 डायरेक्शन की, लेकिन जो फैमिली थी ना वो इनसे छिन गई। अब मैंने उनसे सवाल किया कि यार तुम इतना क्यों लंबा करते हो। उसमें बहुत सी लोगों को अरेस्ट भी किया इन्होंने, पुलिस वाला ने, वो सुबह सवेरे फिर छोड़ देते थे, और क्या करते बेचारे। तो कहने लगे जी वो जो दुकानें हैं, ताजर हैं, वो बाद में आते हैं। उसमें डांस शुरू हो गया था ना, तो फैमिली का ये गिला था कि ना हम अपने बच्चों को होमवर्क करवा सकते हैं, ना हम अपने शौहर को नाश्ता करा के उसे टाइम पे उसकी ड्यूटी पे भेज सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। 7 बजे शुरू होता था, 9 बजे जाओ आप, और 9:30 अपने अपने घरों में होते थे लोग, इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी। अब तो आबादी ज़्यादा हो गई, और फिर जो आबादी ज़्यादा हो गई,
ये फैलता रहा कोरोना की तरह, कभी है कभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, वो एक मज़ा लेने आते हैं और फिर अब जो लास्ट टाइम मुझे पता चला कि अब जो डांसर्स हैं वो उनको प्रोड्यूसर कहते हैं आज तू 10 बंदे ले आने ने 2-2 हज़ार वाली वो दितों टिकटां लवाणियां ने। टिकटां ते हाँ जी जी ते बाहर जाएंगे तुहानू जी जी, वो बिल्कुल 10 15 20 सीटां चल रही हैं। चल रही हैं जी ना। जी, वो बस कन्फर्म है। ये क्या है, आप जोरामारी कर रहे हैं आर्टिस्टों की। फिर ये भी हुआ कि जो आपको बुक करता था वो भी बीच में आगे भेजता था टीम को, आज फलां तू ले जाओ, तो ले जाओ, फैसलाबाद ले जाओ। उसमें भी जाहिर है वो अपने पैसे कमाते होंगे। लेकिन ये जो सिलसिला था ये बड़े शुरू से ही ये फ़ौरन जो है ना आपके एजेंसियां बनी हुई, वो फिल्म के लिए भी थिएटर के लिए भी, जिस किसी के लिए किसी की ज़रूरत होती है कहते कितनी उम्र का जी, इतनी उम्र का, लड़की कितनी उम्र की, इतनी उम्र की, फिर फ़ोटो भेजते हैं। फिर जो उनकी एजेंसी होती है या दफ्तर होता है उसमें से 25%, 10%, 5% वो काटते हैं। फिर उनकी जिम्मेदारी होगी, पैसे आपने लेके देने हैं बाकी। वो ऐसे भी सिलसिला चलता रहा, वही सिलसिला इधर आ गया। अब क्या नाम लें किसी का, छोड़ो परे, और पूछ लें। सर इंशाअल्लाह बफजले खुदा ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਿਵਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਚूँकि ਅਲ ਹਮਰਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं रह गया। फर्क रह गया। ठीक है जी, कोई मैं तो चाह रहा हूँ, मैंने कहा दूसरे लोगों को भी एहतजाज करना चाहिए कि जो काम अलमरार कर रहा है आप इधर कराएं। 17 तो पंजाब काउंसिल की हैं, वो भी हमारे होते बनी जब हमें क्या किया गया, भेज दिया हमें कि जाओ। फिर वो हमने जगह जगह ड्रामे किए, मैं पहले कह चुका हूँ आपको, जगह जगह ड्रामे किए। अब वो सिलसिला नहीं है, अब वो सिलसिला नहीं है। आप कितना कोई तर्ज कर लेंगे, क्यों ये रीत डाली। ये अल्लाह सलामत रखे अपना क्या परवेज़ साहब को। परवेज़ साहब राइटर थे, एक बड़ी दोस्ती थी उनसे ऊपर के मिनिस्टरों के साथ, और शायर भी थे। सागर सदीकी के शेर लेने उनको 20 रुपया देना, जाके 500 का फिल्म में भेज देना, है नहीं। आओ सारा कुछ चलता रहा। देन इन हाई कोर्ट एक ये चले गए कि जी देर वर बेंच कंसिस्टेड ऑन 5 जजेस। तो उन्होंने पहले दिन कहा चलो जी आप 3 ड्रामे कर लें। तो 3 ड्रामे हो गए। पहले दिन नोटिस हो गया नो ड्रामा। दूसरे दिन उन्होंने पता नहीं क्या 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 दरूद पढ़ा है या क्या कुछ किया। तीसरे दिन उन्होंने कहा नहीं जी 5 ड्रामे होंगे। अब 5 की बजाय फिर मैं आता हूँ स्टेज की तरफ। फिर जो स्टेज मैनेजर थे उनको भी ठब्बू वो दे देते थे, यार 2 और कर लेने दें, चलो जी। रात को कौन 12 बजे आकर चेक करेगा? नो, नॉट एट ऑल। जब तक ये आर्टिस्ट अपना आप सही नहीं करेंगे उतनी देर तक इनको फैमिली नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी टू से लाइक दैट। अब वही जो कारीगर आदमी है जो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी हमने भी की, मैंने भी की, कभी साहब ने भी की, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो करो ना। उस हद से क्यों बाहर जा रहे हो? अब इनको चाहिए कि पहले जब हम जाते थे हम उनसे पूछते थे सर मेरा करैक्टर कैसा है, शरीफ आदमी का है, बदमाश का है, कपड़े कैसे पहनने हैं, किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, और क्या लैंग्वेज है उसकी। अगर उसमें है क्या कहते हैं ये जो मुल्तान में बोली जाती है सराइकी, इसमें है तो उस तरह की लैंग्वेज बनाओ ना। अगर आपको नहीं आता किसी सराइकी वाले को ले आओ, उसे कहो आप अपने हाथ से लिख लें। जैसे क्या होती है अंग्रेज़ी, औरंगज़ेब को और ख़याम सरहदी को उर्दू नहीं पढ़नी आती थी, मैं अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े थे, इसलिए उनको हम फिर वो उसमें लिख के देते थे अंग्रेज़ी रोमन उर्दू वो लिख के देते, याद हो जाता था। तो वो बताने वाला भी कोई नहीं ना।
हर कोई तो ये है कि इन्हें जुगत की थी इनकलाब आ गई, मैं हूँ दूँ उत्ते करा, चाहे माँ बाप की बेइज्जती हो, चाहे देखने वाले शर्मिंदा हों। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक ज़वाल है जो इस पे आया है, और इट विल टेक टाइम, नॉट ओनली थिएटर बट इट विल बी फिल्म आल्सो। फिल्म में भी वो लोग नहीं रहे, एक आपकी तरह उन्होंने कैमरा लिया हुआ है, एक बस चलते रहते हैं, वो सोशल मीडिया में देखते होंगे आप। तो वो जो हमारा टाइम था, बैक वक्त हमने फिल्म भी करनी है, हमने थिएटर भी करना है, हमने ड्रामा भी करना है। जो जगह खाली होती थी फिर हम जाके रेडियो पे कह देते थे, सर आज का दिन कल मेरी कोई कहीं भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। लाइव प्रोग्राम था, अल्लाह जाने वो कौन सी मखलूक थी, रब भी रब वो जाने किस तरह हमारे जहनों में वो डाल देता था। और लोग पूछते थे कि यार ये एक ही दिन में आप ये कैसे गुजर जाता। कहते थे कोई नहीं पता, उसको पूछो जो हमारे जहनों को सीधे रास्ते पे ले जा रहा है। अब भी दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे मुझे चला ताकि मैं इन्हें कह भी सकूँ। आप एक इंसान है, आप उसको गालियाँ नहीं दे रहे हैं, मार भी रहे हैं, भाई व्हाट हैपनिंग है, क्या है ये? क़यामत सुगरा आई हुई है ना, ये टाइम लेगी। गए सब जी जी, सैलाब आ गए, सैलाब आ गए, बारिशें हो गई जी। और कोरोना भेज दिया उन्होंने। आओ अब भी अपने अमाल जो है सीधे कर लो, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अपनी आई पे हैं, अकले कुल समझते हैं। अब पहले मैं कह दिया ना, वो हमें तो अब कहते हैं वो गैसों के टाइम के एक्टर थे, आप जाएं अब लाएं स्क्रिप्ट, कौन लाएगा? कोई भी नहीं लाएगा। अब नए लोग पैदा करने पड़ेंगे, और उसके लिए देखें आप 12-15 साल तो लगा लेना सने बलूगियत जब बालग होते हैं आप, जी जी, उसके बाद कोई ना कोई उस्ताद आपको चाहिए। अब वो उस्ताद ही नहीं रहे जो आपको लिखने का बताए कि कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, स्क्रिप्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। जी जी, कहानी तो मिल जाती है, तो फिर आप डायलॉग कैसे लिखेंगे? ऐसे है। और अब कई ड्रामे ऐसे थे जिसमें हम थिएटर पे खड़े होकर रो रहे होते थे, और जो आवाम है हमारे साथ रोती थी। कई ऐसे हैं जो कॉमेडी थी, कई मच भी हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये लोगों को दिल दुखा सके। एक आपको पहले बताया मैंने, फैमिली क्यों चलेगी, फैमिली भी नहीं आएगी। अब क्या है, इन्होंने खोल के देख लिया ना बीच का हिस्सा, जी जी, अपने बीच में खोला है, 20 से 25 आदमी आए ही नहीं, इससे ज़्यादा आदमी आए ही नहीं। वो जो ताजर थे उनकी तो अपनी लॉकडाउन हुआ था, उनका अपना नुकसान हो रहा था, कौन आएगा? अब ये नुकसान कौन पूरा करेगा, कौन करेगा? आपको देंगे 2000 की टिकट, पहले दफ़ा हमारे यार अगे नुकसान है यार, बारिशों से लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई अमवात हो गई। अब तो खुदा के वास्ते कुछ इनको देख के ही कर लो, सीधे नहीं होना, इट विल टेक टाइम। जो मेरा है, मैं तो देखें ना 15 साल पहले गिनवाए आपके, उसके बाद जब आप सीखना शुरू होते हैं तो 5-10 साल आपको ये चाहिए, आपको 25-30 साल जो हैं इस तरफ के लिए चाहिए, और सिर्फ यही तरफ हो। अब कई वो आती थी बेचारी को करने के लिए, नहीं वो मैं बता गया हूँ आपको, स्टूडेंट्स आते थे, कईयों ने कई कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा, लेकिन एक ज़ुबैर बलोच साहब थे, वो एमए इंग्लिश कर रहे थे, वो यहाँ भी रहे एज एडवन में एमए इंग्लिश कर रहे थे। वो बड़े अच्छे अभी जिंदा हैं, वो रिटायर टूर हो गए, चले गए। वो भी वेरी नाइस मैन, पढ़े लिखे आदमी थे सारे। अब किसी को पूछो भी कि कहना मेरे मुंडे नूं तुसीं एक्टर बना दिओ, यार ये कोई लकड़ी पे रगड़ने वाला वो रेती है कि उसको करा देंगे, कैसे करा देंगे? आपको पता ही नहीं किसी बात का, हमें भी नहीं पता था, हमें क्या पता था हमारा रिस्क यहाँ है। फिर औने पौने चलो कर लो जी, चलो कोई पानी वाला आ गया, कोई मेकअप वाला आ गया, कोई कुछ आ गया, बस ऐसे ही दुनिया चलती रही। हाउ डू यू लाइक इट? डू यू लाइक मोर क्वेश्चंस? जी नाज़रीन, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਕਸੂਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਮਮਨੂਨ ਆ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਹਮਰਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਆਂਸੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕਬੀਲਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਟੋਲਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੋਹਸਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰਸ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਅਬੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈगाम ਦਿਓਗੇ अपनी तरफ? व्यूअर्स को ये पैगाम देंगे कि आप अपना, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप इसमें मेहनत करें, आप इसमें मेहनत करें। जो चीज़ आपको नहीं आती वो अपने किसी सीनियर से सीखें, जिसको आप सीनियर कहते ही नहीं बल्कि वो ऑलरेडी सीनियर है। उसने पता नहीं कितनी मारें खाई होंगी, हमें पता नहीं कितनी मारें पड़ी होंगी, मारें भी पड़ी थी, फिर मैं आगे भी मारा इनको, थिएटर वालों को। काफ़ी चीज़ हुई, मैंने अपना फिर वो काटा। एक ड्रामा में कर रहा था, फजल कमाल साहब उसके डायरेक्टर थे और उनकी मंगनी हो रही थी नैयर से, वो भी नसत हीरोइन थी। मुझे किसी ने कहा यार तू आराम ना जरा रोमांटिक रोल करन दे, 2 सीन ने ਉਹਦੇ आराम ना करी, इन्हों का आपस में शादी होने वाली। अब मेरी टांगें कांपने लगी। जुमला क्या था, मैंने उनका हाथ पकड़ना था और वो जुमला बोलना था, 3 या 4 लफ्ज़ होंगे उसके। वो मेरी, अगर मैं जुमला बोलता था तो मैं हाथ पकड़ना भूल जाता था, अगर मैं हाथ पकड़ना याद रहता था तो मैं जुमला बोल जाता था। फजल कमाल साहब आए, भाग गए, ठा करके चपेट मारी, मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मैं आई सल्यूट टू नैयर कमाल, और वो मुझे बाहर ले गई, कहती तुम अच्छा भला करते, क्या करते हो? मैंने बाहर जाकर मैंने कहा बाजी मुझे किसी ने ये बताया है। तो कहती कौन सी बात है ये, चलो करो। उसने मेरा 3 दफ़ा हाथ पकड़ा, मेरी वो जो खौफ था ना वो निकाला उसने। दूसरा काम उसने ये किया कि फजल कमाल साहब सेट पे बैठे हुए थे टीवी के, तो सामने उन्होंने जाती आवाज़ लगा दी, क्यों मारा है इसे तुमने, अच्छा भला कर रहा है, कौन कहता है क्यों मारा है, आइंदा ना मारना। अब मैंने समझा ये तुम मेरे पास की होगी ना, और मैंने वो ड्रामा किया। फिर लाइव प्रोग्राम था, बड़ी जूते खाई, इसमें टीवी में खाई, थिएटर में मार खाई। थिएटर में ये था हमें जो मदर लैंग्वेज होती है ना वो बच्चा जल्दी सीखता है। तो पंजाबी घर वाले बोलते थे, उर्दू कभी बोलते थे, तो हमें उर्दू में बोलने का बहुत मौका मिला और ज़ेर ज़बर नहीं आती थी। फिर एक अल्ताफ़ साहब थे, अल्लाह उनको जवारे रहमत जगह करे, रेडियो पे बहुत अच्छे ज़ेर ज़बर स्ट्रेसेस ये कहाँ लगाने हैं। मैं अभी एक जुमला बोलता हूँ, मैं उसमें स्ट्रेस करूँगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बदल गए, मानी बदल गए ना, ये इनको नहीं पता, ज़ेर ज़बर नहीं आती थी। वो जब वो तंग आ गए, कहते उल्लू के पट्ठो, ये 8 आने मेरे से ले लो, 4 आने खुद डाल लेना। एक लाइब्रेरी वो फरोजन से दुकान से फ़िरोज़ुल लुगात मिलती है छोटी वाली, 15 रुपए की मिल जाएगी, अगर कम हो जाए कुछ 4 आने 8 आने तो मुझसे ले जाना। अब हमें ये तो ज़बरदस्त था कि ये आदमी जो है मुझसे पहले ज़ेर ज़बर ना कर जाए। फिर वो लड़ाई होगी, फिर नईम ताहिर साहब सेक्रेटरी थे, वो लड़ाई होगी तो उन्होंने कहा यार कि क्या हुआ, क्यों झगड़ा किया था? हमने कहा जी ये झगड़ा था हमारा। उन्होंने फिर एक पठान था वो, उसको ऑर्डर किया, उन्होंने कहा जी जब आए रात के किसी हिस्से में आए, दिन के किसी हिस्से में आए, ये जो लुगत है ये मेरी मेज़ पे पड़ी होगी, आपने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलना है,
ये जो इन्होंने करना होगा करके चला जाएगा, फिर दूसरा आ जाता था। ऐसे मार भी खाई, गालियाँ भी खाई, लेकिन जो जो शऊर बढ़ता गया तो मंजर अमीन साहब कोई आप मुझे अच्छी बात बता देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, तो वो फिर मन ने भी कहा, जहन ने भी कहा कि ये हमारी तो इस्लाह हो रही है। मैंने उस ड्रामे में या उस डायलॉग में मंजर अमीन का नाम नहीं लेना, तो लोग तो मुझे देख रहे हैं, आइए और मारें। उस्ताद की मार तो फिर मार होती है। फिर मैंने आगे भी मारा, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी पड़ी, टीवी में भी पड़ी, थिएटर में भी पड़ी। देखो ना फिरोज़ अल्लू आजला 15 दिन तक शगोल गा तो किड्डा थानू सारे हम चंदा इकट्ठा करके सारा फिर शुरू हो गया। फिर बाहर के लोग आए, फिर उन्होंने कहा भज जाओ, तुसी कौन है। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੈਸਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੈਕ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अस्सलाम वालेकुम सज्जणों, बेलियो ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ABHD TV ਤੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ABHD TV ਫੇਸਬੁੱਕ, ABHD TV ਟਵਿੱਟਰ, ABHD TV ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।